एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या लिखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। देखिए पी क्यू आर क्या है, 90 डिग्री है। फिर सेगमेंट क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। क्यू एस किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे परपेंडिकुलर। आपको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड। ये देखिए एक्स वाई जेड, सबसे पहले आपको जो फाइंड करना रहता है ना वो देखना है। आपको ये एक्स फाइंड करना है, ठीक है, ये इधर का वाई फाइंड करना है, ये जेड फाइंड करना है। अगर हमने एक्स निकाल लिया, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू निकल गई है, ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम निकाल सकते हैं। अगर हमने पी एस क्यू, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक्स की वैल्यू निकल जाती है, दो वैल्यू निकल गई तो हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेन हमारा मोटो क्या है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो अभी देखिए आपको दिया है, जो डेटा दिया ना उसको अच्छे से देखना। क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। क्यू एस किस पे परपेंडिकुलर है, पी आर पे परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है अगर ऐसा होता है, ये देखिए ये पी क्यू आर है, ये 90 डिग्री और क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर है, तो आपको पता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, क्या होता है, क्यू एस का स्क्वायर, ये देखिए क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस इंटू एस आर। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, अभी क्यू एस है, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा, रूट में आएगा, रूट ऑफ पी एस इंटू एस आर। ये आपको पता है ये कैसे आया, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आया है, ठीक है। पी एस की वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे, पी एस की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है, एस आर की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 10 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अभी आपको पता है रूट है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू क्या हो गया, 8 हो गया। आपको पता है 8 2 होता है 16, 16 का बराबर रूट बाहर निकलता है 4, तो ये क्या हो गया, रूट 5। तो x की वैल्यू क्या हो गई थी, 4 रूट 5। x निकल गया, अभी आपको पता है x निकल गया तो हम बाकी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी x की वैल्यू निकल गई है, यहाँ पे क्या है, 4 रूट 5। अभी हम कौन सा निकालेंगे, y की वैल्यू निकालना है। देखिए ये वाला ट्रायंगल है क्यू एस आर, मैंने यहाँ पे बना ली क्यू एस आर, x की वैल्यू निकल गई 4 रूट 5, ठीक है। एस आर की वैल्यू क्या है, 8 है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। देखो क्यू एस आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। ये ऐसे हो जाएगा। क्यू एस की वैल्यू क्या है, 4 रूट 5, ये क्या है, 4 रूट 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एस आर की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, रूट 5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 16 5 से कितना होता है, 80 होता है, प्लस 64 जैसा का वैसा, 80 प्लस 64 क्या होगा, 144। और ये किसका रूट है, 12 का है। तो क्यू आर मतलब ही क्या है, y है, y की वैल्यू कितनी निकली, 12 निकल गई। अभी हमारी y की वैल्यू निकल गई, अभी हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे पी एस आर, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने बना लिया पी एस क्यू, ये बना लिया। पी एस की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 4 रूट 5, हमें निकालना है जेड, पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। ये ऐसा हो गया। क्यू एस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, इंटू रूट 5 का क्या होगा, 5 प्लस 100, तो ये क्या हो जाएगा, 16 5 से 80 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा पी क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, 180 आ गया। अभी आपको ये फैक्टर्स निकालना नहीं आएगा तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये 180 हो गया, 180 को फिर 2 से करो तो 19 आएगा, फिर से 2 से करेंगे तो 45 आएगा, फिर 5 9 जा 45 आएगा, 3 3 जा 9, ऐसे आ गया। अब आप जोड़ी जोड़ी बना लो, ये 2 2 बार है तो एक बार लिख लिया, 3 2 बार है तो एक बार लिख लिया, 5 एक बार है तो उसे कितने लिखा, रूट में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू रूट 5, तो क्या आया, 6 रूट 5। तो पी क्यू की वैल्यू क्या गई, ये पी क्यू का स्क्वायर था, ये ऐसा था ना, पी क्यू का
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180 ऐसा था। तो अभी हम क्या लेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 180, है ना। रूट ऑफ 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो उसका रूट ऑफ 180 कैसे निकला, 6√5। 2.21 इस फिगर में एंगल DFE इज 90 डिग्री। एंगल DFE मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे मार्किंग दिख रहा है। और FG इज परपेंडिकुलर टू ED, तो FG जो है वो ED के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर हमसे बोला कि इफ़ GD इज़ 8, GD अगर 8 है, FG इज़ 12, FG 12 है, तो फाइंड EG, आपको EG फाइंड आउट करना है। फिर FD फाइंड आउट करना है, और EF फाइंड आउट करना है। तो हमने जो भी थ्योरम प्रॉपर्टी देखा है, ज़रूरी नहीं कि किसी एक क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। कभी कभी हमने जो जितने भी पढ़े उसमें से एक साथ 1-2 के यूज़ हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको समझेगा। अब देखिए हमको EG फाइंड आउट करना है, EG। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, और इसी 90 डिग्री के ऊपर से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे गया है। तो आपको मालूम है कि फिर ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा FG² विच इज़ इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाई GD, जिसमें FG का वैल्यू है, आपके पास GD का वैल्यू है, EG नहीं है, तो EG मिल जाएगा आपको। तो पहले ये कर लेते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल EFD, इन ट्राइंगल EFD एंगल DFE या EFD, एंगल DFE लिख दीजिए तो भी चलेगा। एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर FG इज परपेंडिकुलर टू ED, वो भी बता दिए, एंड FG इज परपेंडिकुलर टू ED। आप गिवन लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और फिर हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर बाई थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FG का स्क्वायर विच इज इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय GD। तो अब आपको फॉर्मूला वैल्यू लिखना है। FG हमारे पास है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू EG हमारे पास नहीं है, तो EG को सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय GD। तो GD हमारे पास 8 है, यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो 8। तो 12 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144 विच इज़ इक्वल टू EG मल्टीप्लाई बाय 8। फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर EG इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 8। फिर अगर ये 8 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12 13 14, 6 बचेगा, तो ये 64 हो रहा, तो 8 8 ज़ा 64, तो EG आपको 18 मिल रहा है। तो आपको देयरफॉर EG है वो आपको 18 यूनिट्स मिल रहा है। तो ये आपका पहला जो क्वेश्चन था वो आपको मिल गया। अब आपको फाइंड आउट करना है FD। तो अगर EG है हमारे पास कितना 18, तो अब आपको क्या बोला है FD फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए FD तो यहाँ पे है, तो अगर इस ट्राइंगल में आते हैं तो FD आपको फाइंड आउट करना है, GD आपके पास है और FG भी आपके पास है। तो इसके अंदर ये 90 है तो ये भी 90 ही रहेगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल बता के इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मतलब एक तरफ तो हमने ज्योमेट्रिक मीन किया था क्योंकि वो रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखते हैं ट्राइंगल FGD, इन ट्राइंगल FGD एंगल FGD is equal to 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem, आपको क्या मिलेगा, 90 के सामने DF या FD स्क्वायर विच इज इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर। तो FD नहीं है हमारे पास, लेकिन FG का वैल्यू हमारे पास है। FG का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, फिर प्लस GD 8 है तो 8 का स्क्वायर।
तो 12 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144 प्लस 8 का स्क्वायर मिल जाएगा 8 8 जो 64 प्लस करेंगे तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 6 + 4 10 0 1 और ये 208 मिलता है आपको एफ डी के स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन आपको एफ डी चाहिए तो देयरफॉर एफ डी इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 208। तो इसका हमको रूट निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर लिखते हैं, फाइंड आउट करते हैं 208 के लिए। तो 2 के टेबल में जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 0 ज़ा 0 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 2 ज़ा 4 एक बचता है 2 6 ज़ा 12 फिर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 13 1 ज़ा 13 क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इसका पेयर बन जा रहा है 2 का, इसका पेयर बन जाता है इंटू 2 का, जिसको 4 और इसका पेयर नहीं बनता है। तो जिसका पेयर नहीं बनता है सबसे पहले वो रूट के अंदर रहेगा और जिसका पेयर बना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 वो बाहर आ जाएगा। तो 4√13 आपको मिल जाएगा। तो ये आपको एफ डी मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ और मिल गया आपको, एफ डी मिल गया ये वाला। अब आपको फाइंड आउट करना है ई एफ। तो एफ डी आपको मिल गया 4√13 और फिर अब हमसे पूछा है ई एफ। तो चलिए अब ई एफ ये पूछा है। अब ई एफ के लिए हम अगर ये ट्राइंगल देखते हैं तो ये हमारे पास है और ये हमारे पास है और 90 के सामने हाइपोटेनस नहीं है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ई एफ फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखते हैं ट्राइंगल ई जी एफ, इन ट्राइंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इज 90 डिग्री। Therefore by Pythagoras theorem, तो 90 के सामने ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर। तो देखिए ई एफ स्क्वायर तो नहीं है हमारे पास, ई जी 18 मिला है तो 18 का स्क्वायर प्लस एफ जी 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं जो मिल रहा है 324, फिर प्लस 12 का स्क्वायर आपको मिलेगा 144, दोनों को प्लस करते हैं वो मिल जाएगा आपको 468। तो ये ई एफ के स्क्वायर का वैल्यू है जिस तरह यहाँ पे मिला था। अब हमको इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसा फाइंड आउट करेंगे वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आपको डायरेक्टली लिखना है। ये स्टेप लिखना, देखिए यहाँ तक हमने लिखा है तो आपको लिखना है कि देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 468 और फिर ई एफ का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 468 और 2 के टेबल में जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, फिर अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा 7 8 और 9 हो रहा तो 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 10 11 2 बचता है 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 के टेबल में जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 13 आ गया 13 1 ज़ा 13। देखिए इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया तो बाहर आएगा, मतलब फिर से लिख रहा हूँ। देखिए इसका पेयर बन गया तो 2, इसका पेयर बन गया तो इंटू 3 और इसका पेयर नहीं बना तो वो √13 रहेगा। तो आपको ये वाला स्टेप लिखना है रूट के अंदर और फिर ये वाले स्टेप में आपको डायरेक्टली लिखना है देयरफॉर ई एफ विच इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 6√13। तो ये आपको ई एफ मिल जाता है। तो चलिए